हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। जो स्टूडेंट्स राजस्थान को फोकस कर रहे हैं या झारखंड मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ये केस उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वाला केस लिमिटेशन एक्ट से डील करता है, सेक्शन नंबर 27, जो कि बात करता है एडवर्स पोजेशन। यानी कि आप किसी की प्रॉपर्टी पे पोजेशन आपका है, बट प्रॉपर्टी किसी और की है, तो आप उस प्रॉपर्टी को अपना कैसे बना सकते हो, ये बात करता है सेक्शन 27। और ये पोजीशन अपना बनाने के लिए आपको क्या-क्या प्रूव करना पड़ेगा, इस केस में बताया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है। तो ये मेंस प्री दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है केस। ठीक, केस का नाम है एम राधेश्याम लाल वर्सेस वी संध्या एंड अनदर्स। तो यहाँ पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर आपको एडवर्स पोजीशन प्रूव करना है, एडवर्स पोजीशन कैसे कि अगर सपोज करो प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक, और मेरी प्रॉपर्टी पे कोई और पर्सन, एक्स नाम का पर्सन पोजीशन रखा, यानी उस प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा है। तो प्रॉपर्टी मेरी बट कब्जा उसका। अगर वो चाहता है कि प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, तो उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। तो पहली चीज उसको प्रूव करनी पड़ेगी, द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड प्रूव दैट ही वाज क्लेमिंग पोजेशन एडवर्स टू द ट्रू ओनर। पहले तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी में उसका पोजेशन है, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी और की है। ठीक, यानी कि प्रॉपर्टी मेरी है, वैभव की प्रॉपर्टी पोजीशन मेरा है, पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात उसको ये प्रूव करनी पड़ेगी, जो जिस प्रॉपर्टी में उसका पोजीशन है वो उसका एडवर्स पोजीशन है, राइट। सेकंड, द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड एस्टैब्लिश दैट द फैक्टम ऑफ हिज लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पोजीशन वाज नोन टू द ट्रू ओनर। दूसरी कंडीशन जो प्रूव करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उस प्रॉपर्टी का सच्चा मालिक है, ट्रू ओनर जो है, उसको ये बात पता थी कि मेरा लंबे समय से और लगातार उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन है। ठीक, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा लंबे टाइम से उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन है और कंटिन्यूअस यानी लगातार उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन रहा है। ये बात ट्रू ओनर की नॉलेज में थी। थर्ड, द प्लेंटिफ मस्ट ऑल्सो प्लीड एंड एस्टैब्लिश व्हेन ही केम इनटू पोजीशन। थर्ड जो कंडीशन है प्लेंटिफ को, यानी जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन चाहता है, उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो उस प्रॉपर्टी में किस समय से पोजीशन में है, यानी कि उस प्रॉपर्टी पे उसने कब से अपना हक जताया, कब से उस पोजीशन में गया, उस प्रॉपर्टी में कब उसने एंट्री करी, किस तारीख से करी, कौन सा महीना था, कौन सा साल था, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। फोर्थ, द प्लेंटिफ मस्ट एस्टैब्लिश दैट हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्टर्ब्ड। प्लेंटिफ को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो उस प्रॉपर्टी में रह रहा था वो खुलेआम रह रहा था। ठीक, सबको उस बारे में पता थी कि मैं उस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, और अनडिस्टर्ब यानी कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने आया, कि बाहर से कोई नहीं आया कि इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलो। ये मुझे, मेरे साथ नहीं हुआ, किसी ने इंटरप्शन नहीं करा, किसी ने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करा, मैं खुलेआम उस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूं। तो ये चार इंग्रेडिएंट्स आपको प्रूव करने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक, बट इस केस में हुआ क्या, क्या ये जो प्लेंटिफ था, क्या ये प्रूव कर पाया, नहीं कर पाया, तो क्या नहीं कर पाया, थोड़ा सा हम इस केस में जान लेते हैं। तो इसमें लिखा है, इट इज ए सेटल्ड लॉ दैट बाय प्लीडिंग एडवर्स पोजीशन ए पार्टी सीक्स टू डिफीट द राइट ऑफ द ट्रू ओनर एंड देयरफॉर देयर इज नो इक्विटी इन हिज फेवर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का पोजीशन है, वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाए, तो इक्विटी के हिसाब से ये गलत है। ठीक, प्रॉपर्टी किसी और की है बट आप रह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। आफ्टर ऑल द प्ली इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस रॉन्गफुल पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 ईयर्स। यहां पे बोला गया है कि अगर आपको एडवर्स पोजीशन दिखाना है, शो करना है कि प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाएगी लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो पहली तो कंडीशन ये है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं उस प्रॉपर्टी में 12 साल से ज्यादा रह रहा हूं कंटिन्यूअसली। बट आपका जो कंटिन्यूअस पोजीशन है वो एक रॉन्गफुल पोजीशन है। ठीक, कोर्ट ने बोला है, देयरफॉर द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंग्रेडिएंट ऑफ एडवर्स पोजीशन मस्ट बी प्लीडेड एंड प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ। कोर्ट ने ये बोला है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो अभी डिस्कस करें हैं, वो सारे के सारे, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ है प्लेंटिफ पे, जो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाए। तो ये किसको प्रूव करना है, प्लेंटिफ को। द प्रॉपर्टी टैक्स एंड वाटर टैक्स बिल्स स्टूड इन द नेम ऑफ ओरिजिनल ओनर। कोर्ट ने बोला है कि जो वाटर टैक्स और जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल आता है, वो अभी भी जो उसका सच्चा मालिक है, ट्रू ओनर है, अभी भी उसके नाम पे ही आ रहा है, जिसका पोजीशन है उसके नाम पे नहीं आ रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है,
कि जिसके नाम पे वाटर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। High Court confirmed the finding of the trial court that the plaintiff was not able to produce even a single document to show that he had paid house tax before 1995। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का भी वही ओपिनियन था जो ट्रायल कोर्ट का था, क्या कि जो अपना प्लेंटिफ है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी प्रूव नहीं कर पाया कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे है, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में प्लेंटिफ का नाम इन्वॉल्व नहीं था। इस वजह से ये जो एडवर्स पोजीशन है ये प्लेंटिफ के फेवर में नहीं गया। आगे क्या था? हाई कोर्ट हैज नोटेड दैट द प्लेंटिफ टुक नो स्टेप्स टू रिपेयर द पोर्शन इन द डिलेपिडेटेड कंडीशन। हाई कोर्ट ने बोला कि चलो मान लिया आप इस प्रॉपर्टी में काफी टाइम से रह रहे हो, 12 या 12 साल आपको हो चुके हैं, बट जब आप इतने लंबे समय से रह रहे हो और अगर कोई भी दीवार या कोई भी जगह टूट रही है, वो रिपेयर मांगती है और आप रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो क्या लगता है कि आपकी इंटेंशन उसको एज अ ट्रू ओनर कंसीडर की जानी चाहिए? क्योंकि अगर कोई मालिक होता किसी प्रॉपर्टी का और उस प्रॉपर्टी में रिपेयर की जरूरत है तो वो रिपेयर जरूर कराता, बट आप लंबे टाइम से 12 साल से रह रहे हो और ऐसे खंडर से में रह रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी आपकी तो हो नहीं सकती, आप उसके सच्चे मालिक या ट्रू ओनर नहीं हो सकते। ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। The High Court has recorded a finding that water tax and sewage tax were not paid for years together। हाई कोर्ट ने बोला है कि जो सीवेज टैक्स और वाटर टैक्स था वो बहुत लंबे टाइम से पे नहीं किया गया था। अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, वाटर टैक्स आ रहा है तो आप पे करोगे ना, बट आपने पे नहीं करा। ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द अपील विद नो ऑर्डर्स एज टू कॉस्ट एंड वैकेट द हैंड ओवर द पीसफुल पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी टू द डिफेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट किया और बोला कि जो आप जिस प्रॉपर्टी में आपका पोजीशन है वो प्रॉपर्टी आप खाली करिए और पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक उस प्रॉपर्टी को जो उसका सच्चा मालिक है यानी डिफेंडेंट, आप इस प्रॉपर्टी को डिफेंडेंट को हैंडओवर करिए। तो ये केस था। ये केस अगर मीन्स में आपको लिखने के लिए आ गया सेक्शन नंबर 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा जो 4 इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट का नाम मेंशन करके 2024 लेटेस्ट केस, ये 4 इंग्रेडिएंट्स सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर रखे हैं। इसका काफी अच्छा इंपैक्ट आपके मीन्स आंसर राइटिंग में पड़ेगा। इवन ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।